पहलाग बढ़िया पहलाग। आज धान गुड़ाई ख़त्म करने के बाद मैं गई हॉस्पिटल। वहाँ से कई सारी दवाइयाँ लेके आई हूँ। आज मम्मी खाएगी नहीं, बहुत कम। इतनी दवाइयाँ लेकर आई हूँ, ये देखो। ये भी 3 टाइम खाती है, नहीं खाती है। और ये 2 टाइम की है। ये सुबह खाली पेट खानी है, यानी कि तुम समझ लो 1 बस्ता। और मुझे इन दवाइयों से जो है बहुत ही डर लगता है, मुश्किल से खाती हूँ मैं। और मेरी भी यही आदत है। मैं बहुत कम खाती हूँ दवाई ना। तो हम 2 दिन खाएंगे, तीसरे दिन छोड़ देंगे। हम तो दवाई भी नहीं खाते हैं और परहेज भी हमसे नहीं होता है, लेकिन 2 दिन रुकेंगे, चौथे दिन खाने लग जाएंगे। क्या कहते हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग लोग कहते थे। पर मुझे लगता है मेरी मम्मी जल्दी ठीक हो जाएगी दवाई खा के। पर मेरे को थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा अपनी मम्मी पे इस हफ्ते या इस महीने। मैं चाहती हूँ मम्मी जल्दी ठीक हो, उसके बाद घूमने घूमने जाएंगे और मम्मी और मैं। तो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी या मम्मी की इसमें वो पोस्ट कर दूँगी। बाय बाय। हमारे बड़े बुजुर्ग जो कह गए थे ना, जान है तो जहान है, ठीक कहते थे। जब तक उम्र थी तो दवाइयाँ भी नहीं खाती थी और परहेज भी नहीं करती थी, लेकिन आज सुबह जब मैंने अपनी हालत बहुत ख़राब देखी तो ये तो बच्ची है, इसको क्या बताना है, इसके बारे में बताऊंगी तो ऐसे ही मर जाएगी बेचारी। सीधे गई हॉस्पिटल तो ठंडी चीज़ें बढ़ दी, नहाना धोना बंद, दही लस्सी बंद और आलू भात बंद। तो अब खाना क्या है, मैं तो खाती हुई हूँ आलू की सब्ज़ी और भात। क्या कहते हैं, टमाटर की चटनी, टमाटर बंद। अब खाना है लौकी और मूंग की दाल, 1 गिलास दूध मलाई निकाल के, इतना ही खाना है। और घुटन इतनी हो रही है ना, तो ऐसे ही क्षण में कुछ अपने और कुछ पराये लोग याद आ जाते हैं। तो आज का मेरा जो सीख है ना, सीख होने को तो सब कुछ नहा धो के डूंगे में बैठी हूँ, उसके बाद भी यार मायके में हूँ। तो मैंने अपने दोनों जगह परिवारों में देखा, तुम सबकी मर्ज़ी का काम कर सकते हो, सबके पीछे लग सकते हो, तो तुम्हारे अपने ही अपने, ठीक है। जहाँ से जिस दिन तुमने अपनी केयर करनी शुरू कर दी, जिस दिन तुमने अपने अधिकार मांगने शुरू कर दिए, जिस दिन से तुमने अपने अधिकारों की रक्षा करनी शुरू कर दी, तो उस दिन सबसे पहले 10 पराये तो अपने घर के अंदर मिल जाते हैं। आई बात समझ में, 10 पराये लोग अपने घर के अंदर मिल जाते हैं। कोई किसी को नहीं पूछता है दोस्तों। इसलिए मेरी तरह लापरवाही ना करें, समय रहते ही अपने जीवन का देख रेख शुरू कर लें ना। मुझसे तो बहुत लोग कहते हैं तू ऐसा करती है, तू वैसा करती है, लेकिन जब तुम बिस्तर में पड़े होगे ना, जो तुमको सीख दे रहा होगा ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा भी नहीं करना चाहिए, लेकिन वो तुमको दिखाई नहीं देंगे, दूर दूर तक नहीं दिखाई देंगे। इसलिए ठीक है, आज तक ताकत थी तो भुगत लिया, पचा गई, बीमार भी पचा गई और लापरवाही भी पचा गई, लेकिन अब समय के इस मोड़ पर खड़ी हूँ जहाँ पर मुझे अपनी केयर करनी ही करनी है, अपने लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए। और ऐसा भी नहीं है कि परिवार में सारे लोग गलत ही होते हैं, 1-2 अच्छे भी होते हैं जिनके लिए हमको जीना पड़ता है और अपने जीवन की रक्षा करनी पड़ती है। धन्यवाद, धन्यवाद।